हेलो एवरीवन। आज की कड़ी में हम भारत में सबसे पवित्र और रहस्यमय प्रतीक स्वास्तिक के बारे में जानेंगे। स्वास्तिक भारतीय संस्कृति का महान प्राचीनतम प्रतीक, विश्व के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद के अलावा मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, स्कंद पुराण में इसके महत्व का उल्लेख है। इसका उपयोग हिंदू धर्म, बौद्ध और जैन धर्म सहित कई धर्मों में दिव्यता और आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में किया जाता है। हिंदू धर्म जैसे ही यदि स्वास्तिक को कहीं मान्यता हासिल है तो वह है जैन धर्म। जैन धर्म में 7वें तीर्थंकर सुपार्थनाथ का स्वास्तिक प्रतीक चिन्ह है। श्वेतांबर परंपरा में यह अष्टमंगल या अष्ट शुभ चिन्ह में से एक स्वास्तिक है, लेकिन स्वास्तिक केवल श्वेतांबर जैन परंपरा में ही है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को अच्छे भाग्य का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को बुद्ध के पैरों के निशान के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसे इतना पवित्र माना जाता है। यही नहीं, स्वास्तिक भगवान बुद्ध के हृदय, हथेली और पैरों में भी अंकित है। यह धर्म के चक्र के समरूप माना जाता है। स्वास्तिक 24 मोतियों के साथ मलेशियाई बौद्ध धर्म में उपयोग किया जाता है। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में कोई भी मंगल कार्य के शुभारंभ से पहले स्वास्तिक का चिन्ह बनाने के बाद ही मंगल कार्य का शुभारंभ किया जाता है। इसे मंगल प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द का उद्भव संस्कृत के सु और अस्थि से मिलकर बना है, जहां सु का अर्थ है शुभ और अस्थि से तात्पर्य है होना। स्वास्तिक का अर्थ है शुभ हो, कल्याण हो। इसे भगवान गणेश का प्रतीक मानकर प्रथम वंदनीय भी माना गया है। लेकिन असल में स्वास्तिक का यह चिन्ह क्या दर्शाता है, इसके पीछे ढेरों तथ्य हैं। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं, जिनका आकार एक समान होता है। 4 रेखाओं संबंधी मान्यता है कि स्वास्तिक की ये 4 रेखाएं 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर इशारा करती हैं। लेकिन हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह रेखाएं 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद का प्रतीक है। कुछ यह भी मानते हैं कि ये रेखाएं सृष्टि के क्रिएटर भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों के समान माना गया है और मध्य में मौजूद बिंदु भगवान विष्णु की नाभि है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। इसके अलावा यह मध्य भाग संसार के एक एक्सिस से शुरू होने की ओर भी इशारा करता है। इन चारों रेखाओं की 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 लोक और 4 देवों यानी कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश से तुलना की गई है। कई विद्वान स्वास्तिक को 4 युग के रूप में भी देखते हैं। भारतीय महर्षियों ने ग्रंथों में 4 युग सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की अवधारणा बताई है। इसीलिए यह भी मान्यता है कि स्वास्तिक के 4 कोण 4 युग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो निरंतर एक क्रम में अनवरत चलता रहता है। ये कितना पुराना प्रतीक है, इसके बारे में आज भी रहस्य है। पुरातात्विक खोजों के अनुसार इस बात के प्रमाण है कि यह प्रतीक 10,000 ईसा पूर्व से ही इस्तेमाल में है। इसका इस्तेमाल सिंधु घाटी सभ्यता में भी लगभग 2500 ईसा पूर्व से किया जाता था। खुदाई में सिंधु घाटी से प्राप्त करेंसी और बर्तनों में स्वास्तिक का चिन्ह खुदा हुआ मिला। इसके अलावा ऐतिहासिक साक्ष्यों जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, अशोक के शिलालेखों, रामायण, हरिवंश पुराण, महाभारत आदि में स्वास्तिक का अनेकों बार उल्लेख मिलता है। यही नहीं, बहुत से देशों के आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई में इस प्रतीक को प्राचीन सभ्यताओं में भी पाया है। विभिन्न देशों में इसके अलग अलग नाम हैं। हिंदू धर्म राइट फेजिंग सिंबल क्लॉकवाइज को स्वास्तिक कहता है, जो सूर्य, समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक है, जबकि लेफ्ट फेजिंग सिंबल यानी काउंटर क्लॉकवाइज को स्वास्तिका कहा जाता है, जो मां काली के तांत्रिक संबंधी पहलू हैं। स्वास्तिक जीवन का प्रतीक है। माना गया है कि इसकी उत्पत्ति ध्रुव तारे और सप्तऋषि तारामंडल से हुई है। हिंदू धर्म में मनुष्य का परम लक्ष्य आवागमन से मुक्ति है। वह स्वर्ग पाने के बारे में बात नहीं कहता, मोक्ष की बात करता है, जो स्वर्ग से उच्चतर अवस्था है। बैंकुट मोक्ष का स्थान है। भागवत पुराण के अनुसार बैंकुट का स्थान
ध्रुव तारे यानी पोल स्टार की ओर है। सप्तऋषि मंडल ध्रुव तारे के चारों ओर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है। इस मंडल के प्रथम 2 तारे सदैव ध्रुव तारे की सीध में ही दिखाई देते हैं। प्राचीन समय में जब दिशा ज्ञान करने का यंत्र नहीं था, तब ध्रुव तारे की सहायता से ही दिशा का ज्ञान किया जाता था। सप्तऋषियों का कार्य धर्म और मर्यादा की रक्षा करना और ब्रह्मांड के सभी कार्यों का संचालन सही तरीके से होने देना है। स्वास्तिक ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे के चारों ओर घूमते हुए को प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार यह जीवन का प्रतीक है, परम ईश्वर की ब्रह्मांडीय व्यवस्था के संबंध में जीवंत भूमिका का प्रतीक है। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं, ध्रुव तारा नॉर्थ पोल में स्थित है। यह पृथ्वी के घूमने के बावजूद हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है। ध्रुव को केंद्र मानते आकाश में 4 काल में सप्तऋषियों की 4 स्थिति निर्मित होती है। पहला, यह वसंत ऋतु में पीठ के बल दाहिनी ओर लेटा हुआ क्वेश्चन मार्क की आकृति में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। दूसरा, शीत ऋतु में खड़ा हुआ क्वेश्चन मार्क की आकृति में पूर्व में दिखाई देता है। तीसरा, शरद या पतझड़ ऋतु में पीठ के बल लेटा हुआ बाईं ओर दक्षिण दिशा में दिखाई देता है। चौथा, ग्रीष्म ऋतु में शीर्षासन अवस्था में उल्टा क्वेश्चन मार्क की आकृति में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। जब हम सप्तऋषि तारामंडल के क्वेश्चन मार्क आकृति को एक साथ देखते हैं तो हमारे सामने एक विशेष आकृति बनती दिखती है, और ये है हमारा स्वास्तिक। स्वास्तिक एक ज्यामितीय आकृति, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। जैसा कि मैडम ब्लेवेस्की ने सही कहा है, स्वास्तिक भारत में सबसे पवित्र और रहस्यमय प्रतीक है। यह एक शुद्ध आध्यात्मिक प्रतीक है, जो लगभग हर देश के ऐतिहासिक अवशेषों और रिकॉर्ड्स पर पाया जा सकता है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी, जो हमारी आधुनिक सभ्यता की प्राचीन जननी है। ये शुरुआती ईसाइयों का भी महत्वपूर्ण और बहुत प्रिय प्रतीक था। इसे कुक्स डिसिमुल्ता कहते थे और अक्सर इसके साथ जीवन का जीवन लिखा करते थे। ईसाइयों ने स्वास्तिक का आविष्कार और इस्तेमाल जीसस के क्रूसिफिकेशन होने से सदियों पहले किया। ब्लेवेस्की कहती हैं कि स्वास्तिक सिंबल प्रतिनिधित्व करता है, पहला, शुभता, ऑस्पिशियसनेस, क्योंकि संस्कृत शब्द में स्वास्तिक का सही अर्थ है सब ठीक है, ऑल इज वेल। दूसरा, ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियों और समय के चक्रों की निरंतर मोशन और रोटेशन को दर्शाने के लिए 4 भुजाएं राइट एंगल पर मुड़ी हुई हैं। तीसरा, बौद्ध धर्म की हृदय की मुहर या हृदय की मुहर, द सील ऑफ द हार्ट। इसे दुनिया भर में बुद्ध की कई प्राचीन मूर्तियों में उनकी छाती पर उकेरा हुआ देखा जा सकता है। चौथा, फोहार्ड, कॉस्मिक इलेक्ट्रिसिटी। द सीक्रेट डॉक्ट्राइन वॉल्यूम 2 में कहती हैं, माइक्रोकॉस्म मनुष्य पर लागू होने पर यह उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की कड़ी के रूप में दर्शाता है। दाहिना हाथ क्षैतिज भुजा के अंत में उठा हुआ है, बायां हाथ पृथ्वी की ओर इशारा करता है। यह एक ही समय में एक एल्केमिकल, कॉस्मोगोनिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल और मैजिकल साइन यानी रसायन विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान, मानव विज्ञान और जादुई संकेत है, जिसके आंतरिक अर्थ की 7 कुंजियां हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस यूनिवर्सल और सबसे अधिक संकेतात्मक चिन्ह में ब्रह्मांड के 7 महान रहस्यों की कुंजी निहित है। यह यूनिवर्सल क्रिएटिव फोर्स का अल्फा और ओमेगा है, जो शुद्ध आत्मा यानी प्योर स्पिरिट से विकसित होकर स्थूल पदार्थ यानी ग्रॉस मैटर में समाप्त होता है। ब्लेवेस्की कहती हैं कि स्वास्तिक विज्ञान, देवीय और मानवीय चक्र की कुंजी भी है। जो इसका पूरा अर्थ समझ लेता है वह हमेशा के लिए महामाया, महान भ्रम और धोखेबाज के कष्टों से मुक्त हो जाता है। यह प्रतीक इतना प्राचीन और इतना पवित्र है कि पुराने शहरों के स्थलों पर की गई शायद ही कोई खुदाई हो जिसमें यह न मिला हो। इस बात पर बार बार जोर दिया जाना चाहिए कि स्वास्तिक को कभी भी किसी ने बुरा या अंधकार में प्रतीक नहीं माना था।
जब तक कि हिटलर ने इसे नाजीवाद के प्रतीक के रूप में गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। दुखद रूप से स्वास्तिक की छवि कुछ देशों के लोगों में डर और आतंक पैदा करती है, क्योंकि वे इसके वास्तविक आध्यात्मिक मूल और अर्थ को नहीं जानते हैं। क्योंकि यह सच है और दुखद है कि हिटलर के आदेश पर लाखों यहूदियों को स्वास्तिक के चिन्ह के नीचे मार दिया गया था। हिटलर ने यह प्रतीक क्यों चुना? 1870 के दौरान जर्मनी आर्कियोलॉजिस्ट हेनरिच श्लीबन ने हजारों साल पुरानी सभ्यताओं की परतों का पता लगाया और सबसे पुरानी सभ्यता ट्रॉय के बारे में जानकारी दी। उसे किंवदंती का शहर मिल गया था। आभूषण, कांस्य, चांदी और सोने का भंडार भी मिला। फिर प्राचीन खंडरों में उसने एक और भाग्यशाली खोज की, एक प्रतीक के लगभग 1800 चित्रण जो मुड़े हुए हाथों के साथ एक क्रॉस जैसा दिखता था, स्वास्तिक। श्लीमन की सनसनीखेज खुदाई की खबर दूर दूर तक फैली, जिसके तुरंत बाद स्वास्तिक चिन्ह लोकप्रिय बन गया, जो पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में दिखाई देने लगा। 20वीं सदी की शुरुआत में स्वास्तिक एडवर्टाइजमेंट्स में दिखाई देने लगा। आर्किटेक्ट इमारतों में इसे सजाते थे, टीम लोगो, बैज या पदकों पर इसे पहने जाते थे। स्वास्तिक का कमर्शियली यूज भी होने लगा, जैसे सिरेमिक टाइल्स और कोका कोला। कोका कोला ने स्वास्तिक पेंडेंट जारी किया। कार्ल्सबर्ग बियर की बोतलों पर स्वास्तिक उकेरे गए थे। बॉय स्काउट्स ने 1940 तक इस प्रतीक के साथ बैच वितरित किए। हिटलर द्वारा इसे अपनाने से पहले इस चिन्ह का कई तरह से इस्तेमाल किया जाता था। शराब बनाने वाली कंपनी कार्ल्सबर्ग ने 1881 से 1930 के दशक तक इस प्रतीक को अपनी कंपनी के लोगो के रूप में इस्तेमाल किया और फिर इसके नाजी जुड़ाव के कारण इसे बंद कर दिया। हालांकि इसी समय स्वास्तिक के लोकप्रियता ने इसे जर्मन राष्ट्रवादियों का पसंदीदा बना दिया। वे यह भी मानने लग गए थे कि वे आर्य नामक एक प्राचीन प्रमुख जाति के वंशज हैं, जबकि इसके वास्तविक और ऐतिहासिक अर्थ में, जिस अर्थ में थियोसॉफी में इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, आर्यन शब्द का अर्थ भारतीय है। प्राचीन भारत को आर्यावर्त कहा जाता था और आर्य इस भूमि के निवासी थे। इतिहासकारों का मानना है कि इसी धारणा के कारण नाजी पार्टी स्वास्तिक के प्रति आकर्षित हुई थी। हिटलर ब्लेवेस्की के कामों से प्रभावित था और वह जानता था कि यदि शंबाला का वह पता लगा लेगा तो वह दुनिया पर राज कर सकता है। इसीलिए उसने कई टीम शंबाला को खोजने के लिए भेजा था, पर हर बार वो विफल रहा। 1935 में भी उसने एक और अभियान शंबाला को खोजने भेजा, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उस टीम को वापस बुला लिया गया। 1939 में भेजे गए अभियान में तिब्बत के पास खुदाई में एक मूर्ति दल के द्वारा लाई गई, जो 11 किलो के लोहे से बनी बौद्ध अवतार की थी। उसे आयरन मैन टाइटल दिया गया, जिसमें मूर्ति की छाती पर स्वास्तिक बना हुआ था। लोगों का मानना है कि शायद इसीलिए हिटलर ने स्वास्तिक चिन्ह को चुना, जबकि मूर्ति मिलने के पूर्व ही फ्लैग बन चुका था। रिसर्च बताते हैं कि मूर्ति पृथ्वी पर मिलने वाले लोहे से नहीं बनी है। यह 11वीं शताब्दी में बनी हुई मूर्ति है, जिसमें ऐसे मेटेरॉइड का इस्तेमाल किया गया है जो परग्रही है। शायद शंबाला में आने वाले किसी स्पेसशिप का टुकड़ा हो जो किसी कारण से क्रैश हो गया हो। हिटलर ने इस सिंबल को क्यों चुना, इसका जिक्र हिटलर की आत्मकथा में मिलता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करारी हार के बाद हिटलर अपनी नाजी सेना को ताकतवर बनाना चाहता था। उसी समय उसके दिमाग में ऐसा झंडा बनाने का ख्याल आया जो जर्मन लोगों और उसकी सेनाओं का प्रतिनिधित्व करे, जिसे देखते ही नाजी लोगों में जोश भर जाए। आखिरकार 1920 में नाजी जर्मन को उनका झंडा मिल गया। हिटलर ने हैकेन क्रूज का इस्तेमाल किया, जिसमें स्वास्तिक को दाईं ओर घुमाया गया और 4 बिंदुओं को छोड़ दिया गया। हिटलर के प्रचार मंत्री ने 1933 में एक कानून पारित किया, जिसमें हुक वाले क्रॉस के अनाधिकृत कमर्शियल यूज को रोक दिया। कुछ लोग मानते हैं कि हिटलर द्वारा उपयोग किए गए प्रतीक और स्वास्तिक एक ही हैं, पर ऐसा नहीं है। हिटलर ने अपनी कुख्यात पुस्तक मीन कैंप में स्वास्तिक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है।
इस नाजी प्रतीक चिन्ह के लिए उसने जर्मन शब्द हैकन क्रूज इस्तेमाल किया है। हिटलर को न संस्कृत आती थी और न ही हिंदी। उसे क्या पता था कि स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है। हैकन क्रूज का अर्थ है मुड़ा हुआ क्रॉस। लेकिन अंग्रेज पादरी जेम्स मर्फी ने जब मीन कैंप का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो उसने हैकन क्रूज को स्वास्तिक कह दिया, ताकि यूरोप के ईसाई हिटलर के विरुद्ध हो जाएं, क्योंकि क्रॉस क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है और स्वास्तिक हिंदुओं का। हिंदू सांस्कृतिक संगठनों और धार्मिक समूहों ने यह समझाने की कोशिश की है कि नाजियों ने स्वास्तिक का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि एक हुक वाला क्रॉस इस्तेमाल किया। नाजी स्वास्तिक में भुजाएं 45 डिग्री पर मुड़ी होती हैं, जिससे प्रतीक को एक तिरछापन मिलता है, जबकि हिंदू धर्म के स्वास्तिक में आधार भुजा सपाट होती है। धार्मिक स्वास्तिक में पीले या लाल रंग का इस्तेमाल होता है, जबकि नाजी झंडे में सफेद रंग की गोलाकार पट्टी में काले रंग का हैकन क्रूज चिन्ह बना हुआ है। बेशक स्वास्तिक के समान दिखने वाला हैकन क्रूज या हुक वाला क्रॉस नफरत का प्रतीक बन गया है, जो हिटलर की दर्दनाक यादों को दर्शाता है। नाजीवाद का प्रतीक या होलोकास्ट के अत्याचारों के बाद यहूदी विरोधी नरसंहार और नस्लवाद से जुड़ा हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप और बाकी दुनिया के दबाव में आकर नाजी झंडा और स्वास्तिक जैसे प्रतीक चिन्ह जर्मनी में बैन किए गए। साथ ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया और लिथुआनिया में भी बैन है। ऑस्ट्रेलिया ने भी घोषणा की है कि वह नाजी प्रतीकों पर राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाएगा। ये हिंसा को दिखाता है। तो फ्रेंड्स, चाहे जो भी हो, स्वास्तिक प्रतीक सृष्टि के प्राचीन काल से ही पवित्र और मंगलकारी माना गया है। जब भी आप इसे बनाएं तो औपचारिकता के तौर पर इसे न बनाएं, बल्कि जब भी बनाएं ईश्वर के प्रति प्रेम और आदर से बनाएं। ये ब्रह्मांड का प्रतीक है और यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, अर्थात हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा मात्र हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।